हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10th। इससे पहले हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताए थे। आज हम फिर से एक बार वास्तविक संख्या के बारे में रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो है ये दो संख्या से मिलकर बना होता है। वास्तविक संख्या जो होता है वो दो संख्या से मिलकर बना होता है। एक पहली संख्या होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा जो संख्या होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इस दोनों के मेल से जो संख्या बनता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसके बाद हमने आपको बताया था परमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परमेय संख्या के बारे में बताए थे कि जिसे हम P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं और जो Q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको अपरमेय संख्या के बारे में, जिसे हम P वट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम P वट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि इसमें से देखिए जो √2 है वो √2 कैसी संख्या है? तो √2 भी अपरमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए, आपको जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा वो डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी पाई कैसी संख्या। पाई पूछ देगा कि बताइए ये जो पाई है, पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? तो ध्यान रखेंगे कि जो पाई है वो पाई होता है अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, ये होता है परमेय संख्या। ये क्या होता है? परमेय संख्या। ध्यान देंगे, देखिए पाई जो है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का जो मान होता है 22/7, ये एक परमेय संख्या है। पाई का जो मान होता है 22/7, ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। और जो पाई है, पाई अपने आप में क्या है? अपरमेय संख्या। पाई क्या है? अपने आप में अपरमेय संख्या। इसी तरह से हम आपको कुछ क्वेश्चन लिखकर आपको बताते हैं कि कौन सी संख्या कैसी है। तो देखिएगा, यानी पाई के साथ कोई भी संख्या आ जाता है तो होता है अपरमेय संख्या। पाई के साथ यदि कोई भी संख्या आएगा तो कौन सी संख्या होगा? अपरमेय संख्या। तो चलिए हम बताते हैं आपको फिर से परमेय और अपरमेय के कुछ एग्जाम्पल जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन लिख देंगे कि बताइएगा ये 2 पाई कैसी संख्या है? 2 पाई कैसी संख्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। इसको भी हम बोलेंगे जो 2 पाई है, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। 2 पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से पूछ देगा कि क्वेश्चन में बताइए π/2 कैसी संख्या है? π/2 कैसी संख्या है? ये क्वेश्चन पूछता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा, इसमें पूछेगा पाई कैसी संख्या है या 2 पाई कैसी संख्या है। तो जो 2 पाई है अपरिमेय संख्या है, और π/2 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। π/2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। π/2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। π/2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसी तरह से यानी हम याद रखेंगे कि पाई के साथ कोई भी संख्या आ जाता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3 पाई, तो 3 पाई कैसी संख्या है? 3 पाई कैसी संख्या है? तो याद रखेंगे कि जो 3 पाई है वो भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी हम इसको वट्टा के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे, जैसे कि बोल देंगे कि बताइए क्वेश्चन में कि 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 जो है कैसी संख्या है? 22/7
ये परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको क्या किए, बट्टा के रूप में p बट्टा q के रूप में लिख दिए, p बट्टा q के रूप में लिख दिए, इसलिए कैसी संख्या हो गया? परमेय संख्या। और जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर दो जो पाई बट्टा दो है इसको तो हम p बट्टा q के रूप में लिख दिए, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप लोग चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो बच्चे आज से पहले कभी भी नहीं मैथ पढ़े थे, आज के इस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ऐसा समझ में आएगा कि आपको आगे चलकर कुछ दिक्कत नहीं होगा इस पार्ट से संबंधित। यदि मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास वन यानी क्लास 10th का है, वीडियो नंबर 1, उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए एक्सप्रेस एकेडमी बाय मैथ या मैथ बाय एक्सप्रेस एकेडमी, तो आ जाएगा पहला वीडियो। उसमें हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में विस्तृत तरीका से बताया था। तो अब हम इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो इसमें पूछा जाता है, जैसे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में। जैसे इसमें ऐसे भी पूछ देगा कि बताइए जो है 2 पाई और माइनस पाई कैसी संख्या है? 2 पाई और माइनस पाई कैसी संख्या है? तो देखिए इसमें 2 पाई में से एगो पाई जाएगा तो कितना बचेगा? 1 पाई बचेगा। तो ये भी कैसी संख्या? अपरमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये था परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। और 2 पाई कैसी संख्या है? 2 पाई भी अपरमेय संख्या है। और पाई बट्टा 2 भी कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। और 3 पाई कैसी संख्या है? 3 पाई भी अपरमेय संख्या है। और यहाँ पर हमने बताया कि 22/7 ये कैसी संख्या है? 22/7 जो है एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको बट्टा के रूप में लिख दिए। यदि हम इसमें से पूछ देंगे कि बताइए 2 पाई और माइनस पाई ये कैसी संख्या है? ये भी एक प्रकार की अपरमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई है, पाई अपने आप में क्या है? पाई अपने आप में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आज के क्लास में हमने आपको ये बताया परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल। इसके आगे का वीडियो यानी इसके आगे का थ्योरी आगे वीडियो में आएगा। तब तक आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।